हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सब। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी एकदम बेहतर तरीके से चल रही होगी। और आपकी तैयारी को और भी बेहतर बनाने के लिए फिर से हम हाजिर हैं एक मज़ेदार टॉपिक के साथ। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे अनंत विस्तार की समतल आवेशित चादर कह लें या प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के नजरिए से भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट है। याद रखना बच्चों, ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसके पहले जो हमने देखा वो भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, जिसमें अनंत लंबाई के समतल आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखा था। और दूसरा है आज अनंत विस्तार की समतल आवेशित प्लेट या चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो कि ये गॉस की प्रमेय पर ये क्या है, आधारित है। ठीक है भैया, चलिए। या फिर क्वेश्चन ऐसे करेगा कि गॉस के नियम की सहायता से अनंत विस्तार की समतल आवेशित चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। इसमें भैया हम कोई एक पृष्ठ लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, इस तरह से कोई एक चादर लेंगे और इस चादर के निकट, मतलब यहां से मान लेते हैं इतनी दूर पर, r दूरी पर, तो एक बिंदु लेना है और यहीं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे भैया यहां पर आवेश का पृष्ठ घनत्व। भैया इसके पहले हमने क्या देखा था, तो वहां देखा था रेखीय आवेश घनत्व। यहां होगा आवेश का पृष्ठ घनत्व। तो सबसे पहले भैया हम आवेश के पृष्ठ घनत्व की परिभाषा लिखते हैं बच्चों, फिर उसके बाद भैया हम चलते हैं डेरिवेशन पर। तो सबसे पहले हमने क्या बताया, लिखना है आवेश का पृष्ठ घनत्व। पृष्ठ घनत्व। अब देखिए भैया, आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होता है, किसे कहते हैं। रेखीय आवेश घनत्व एक होता है, दूसरा आवेश का पृष्ठ घनत्व और तीसरा आयतन से संबंधित। ठीक है, तो याद रखना। तो यहां देखना है आवेश का पृष्ठ घनत्व। तो बच्चों क्या करते हैं, सबसे पहले हम कोई एक पृष्ठ ले लेते हैं। मान लेते हैं ये कोई क्या है, पृष्ठ है, और इसका क्षेत्रफल भैया क्या है, ए है। तो किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर जितना आवेश भैया क्या होगा, वितरित होगा, इस आवेश की मात्रा को ही कहते हैं आवेश का पृष्ठ घनत्व। ये परिभाषा में अलग से बच्चों 1-2 नंबर का भी पूछा जाता है। बाकी ये निगमन अगर पूरा पूछेगा तो भैया तब तो ये 3 नंबर या फिर पूरे 5 नंबर पूछेगा। ठीक है, तो परिभाषा समझ में आ गया कि आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या है। तो किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश की जो मात्रा होगी ना भैया, उसी को कहेंगे आवेश का पृष्ठ घनत्व। चलिए परिभाषा लिखते हैं, लिखेंगे भैया कि किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश की मात्रा को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं, पृष्ठ घनत्व कहते हैं। और इसे भैया बात कर ले तो इसे सिग्मा से दर्शाते हैं, सिग्मा से दर्शाते हैं। अब आवेश का जो पृष्ठ घनत्व होता है, फार्मूला सिग्मा बराबर क्यू अपान ए। भैया हमने रेखीय आवेश घनत्व में यहाँ डेल्टा लिखा था, सॉरी लेमडा लिखा था, वहां क्यू अपान एल था। ठीक, लेकिन यहाँ पर क्यू अपान ए होगा क्योंकि यहाँ पर क्षेत्रफल होता है। ठीक है भैया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, फार्मूला। बाकी यहां से देखें बच्चों तो हम मतलब अगर क्यू बराबर लिखना चाहे तो क्यू बराबर सिग्मा इंटू ए भी लिख सकते हैं, है ना। मात्रक क्या होता है, चलिए मात्रक भी देख लेते हैं इसका।
मात्रक क्या है? तो भैया देखिए, आवेश का मात्रक कूलाम, और भैया क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, तो कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, ये इसका मात्रक हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया आवेश का पृष्ठ घनत्व। तो देखिए इसकी जरूरत अभी निगमन में भी पड़ेगी, ये जो फार्मूला है ना, इस फार्मूले की जरूरत निगमन में पड़ेगी, इसलिए भैया ये परिभाषा लिखना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया कि आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होता है। चलिए अब हम चलते हैं भैया, क्या है ये अपना जो मेन टॉपिक है इस पर। चलिए, तो सबसे पहले भैया हम क्या करते हैं, सबसे पहले बच्चों हम एक पृष्ठ ले लेते हैं। यहां से हमने एक छोटा सा यूं पृष्ठ ले लिया। ठीक, माना इसका नाम क्या दे दिया भैया, पी क्यू आर एस। तो लिखेंगे माना पी क्यू आर एस एक क्या है, चादर है या एक प्लेट है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे भैया, फिर हम मानेंगे कि मध्य बिंदु से आर दूरी पर, यहां से क्या करते हैं भैया, आर दूरी पर एक बिंदु यहां पर ले लेते हैं हम ओ। क्या ले लेते हैं, ओ ले लेते हैं। ठीक है, जहां पर हमको वैद्युत छेद की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो अब यहां पर ध्यान देना, ये जो एरिया है, एक मिनट इसको थोड़ा सही से लिखते हैं। ये एक एरिया हमने कवर कर लिया और उसके बाद हम यहां पर एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं, यहां से ये, और उसके बाद इसी तरह भैया इधर भी अगर देखेंगे तो इस तरफ भी हम एक, और बाकी इसको, ये चीज आपको इधर बाहर की तरफ मिला ही देना, इतना। ठीक है ना, अब ध्यान से समझिएगा, हमने क्या किया भाई, मान लेते हैं इसका जो क्षेत्रफल है इस पूरे एरिया का ए है। अब इस छोटे से भाग का क्षेत्रफल बाहर की तरफ, भाई ये बिंदु हमने यहां पर ओ लिया है, ध्यान देना, भाग भाई बाहर मान लेते हैं कि इस वाले का जो क्षेत्रफल है वो क्या है, डी ए है। ठीक है, और यहां पर वैद्युत क्षेत्र ई है, तो वेक्टर के रूप में दर्शाएंगे तो ई इंटू डी, ये क्या है, समांतर है, दिशा एक तरफ है। इसी तरफ से भैया अगर यहां पर भाई निकालना चाहें, इस यहां पर हम बिंदु दे देते हैं क्या चीज, जैसे यहां पर हमने ये ओ दे दिया है, तो यहां पर ओ डैश दे देते हैं। ठीक, इधर भी भाई बाहर की तरफ अगर दर्शाएंगे तो यहां पे ध्यान देना, ये ई इंटू डी ए, ये भी भैया क्या है, समांतर है। इतनी सी बात समझ में आ गई। और मान लेते हैं कि माना जो पृष्ठ पर भैया जो पृष्ठ आवेश घनत्व है वो क्या है, सिग्मा है। बस इतनी सी बात है बच्चों, यही समझना था। ठीक है, क्योंकि यहां पर हमको निकालना क्या है, यही चीज निकालना है कि अनंत विस्तार की समतल आवेशित प्लेट के निकट। तो भैया आवेशित प्लेट है, मान लेते हैं भैया इस पूरे प्लेट पर ये धनावेश दिया गया है, और जो इस पर क्या होता है, समान रूप से वितरित हो जाता है। ठीक है, इस तरह से याद रखना, इस तरह से जैसे इस पे धनावेश दिया गया है, जो कि इस पे समान रूप से क्या है, फैल जाता है। तो चलिए आप भैया थोड़ा जो स्टार्टिंग में लिखते हैं वो चीज लिख लेते हैं बच्चों। लिखेंगे कि माना पी क्यू आर एस एक समतल आवेशित चादर या फिर प्लेट है, प्लेट है। ठीक है, जिस पर पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है। क्या है भैया, सिग्मा है, ये सिग्मा है, सिग्मा है। फिर आगे लिखेंगे प्लेट से या प्लेट के मध्य में के मध्य बिंदु से आर दूरी पर। ठीक है, हमने देखिए दूरी नहीं दर्शाया है भैया,
तो मान लेते हैं ये r दूरी पर है, r दूरी पर एक बिंदु O है जिस पर तीव्रता ज्ञात करनी है, जिस पर भैया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, ज्ञात करनी है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि भाई दोनों ओर हम क्या करते हैं, चादर के आर पार या प्लेट के आर पार एक गॉसियन बेलन की कल्पना करते हैं, जो कि ये दिख रहा है। तो लिखेंगे भैया नई लाइन से लिखेंगे कि माना प्लेट के आर एक गॉसियन बेलन, यहां से माना नहीं लिखें, प्लेट के आर पार एक गॉसियन बेलन की कल्पना करते हैं। ठीक है भैया, यहां पे क्या करते हैं हम, प्लेट के आर पार एक गॉसियन बेलन की कल्पना करते हैं। तो अब भैया दोनों तरफ भाई इधर भी E इंटू डी ए, ये भाई दिशाएं हैं दिख रही है, और E इंटू डी ए इधर भी। अब समांतर है तो वो तो भैया थीटा का मान 0 हो जाएगा, लेकिन अब हम जितना ध्यान देना, जितना फ्लक्स इधर गुजरेगा प्लेट के इधर साइड भी उतना ही फ्लक्स होगा। तो अब हम निकालेंगे भैया प्लेट के दोनों तरफ, प्लेट के दोनों ओर गॉसियन बेलन पर फ्लक्स, भैया क्या हो जाएगा, अब गॉसियन बेलन पे जो फ्लक्स होगा ना भैया, वो हो जाएगा फाई इंटू ई बराबर क्या हो जाएगा, समाकलन वेक्टर E इंटू डी ए। ठीक है, और प्लस का हो जाएगा भाई, देखे इधर भी उतना उधर भी, तो इधर भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा देखिए, अब यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पर भी E इंटू डी ए। भाई ये पूरा फ्लक्स क्या हो जाएगा, क्योंकि इधर का भी फ्लक्स प्लस इधर का भी फ्लक्स, सीधी सी बात। उसके बाद भैया क्या करते हैं, देखिए इधर लिख लेते हैं, अब इसको सही से लिख देते हैं कि फाई ई बराबर, अब देखिए चूंकि भाई याद रखना, चूंकि बच्चों हमको पता है ये चीज कि भैया चूंकि जैसे वेक्टर E इंटू डी ए है, तो इसके बराबर E इंटू डी ए कॉस थीटा होता है, फार्मूला है ना। तो वही चीज भैया यहाँ लिख देंगे, ये हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा समाकलन E, सॉरी वेक्टर नहीं लगाएंगे, E इंटू डी ए कॉस थीटा, प्लस का इधर भी भैया क्या हो जाएगा, E इंटू डी ए कॉस थीटा, या फिर लिख सकते हैं फाई E बराबर, भैया E बाहर देखिए, अगर हम देखें तो यहां से थीटा बराबर, अब देखिए थीटा बराबर कुछ रखना पड़ेगा भी, ऐसे काम नहीं होगा, तो लिखेंगे चूंकि E व डी ए, एक वेक्टर E व डी ए क्या है भैया, समांतर हैं, समांतर हैं, इसलिए थीटा बराबर 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, याद रखना, ये छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी होगी भैया। ये जब बराबर है भैया, समांतर है तो 0 हो जाएंगे, तो फाई E बराबर ये हो जाएगा समाकलन E इंटू डी ए, ये कॉस 0 डिग्री, और प्लस का भैया समाकलन E इंटू डी ए कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है, तो यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी, तो केवल E इंटू डी ए बचेगा। ठीक है भैया, तो ये लिख सकते हैं आप, लिखेंगे क्या लिखेंगे, फाई E बराबर समाकलन E इंटू डी ए बच जाएगा, और प्लस उधर भी समाकलन E इंटू डी ए हो जाएगा। या फिर हम फाई E बराबर कर सकते हैं भैया, देखिए डी ए अगर हम देखिए E बाहर निकाल लें, यहाँ पर अगर हम E बाहर निकाल लेंगे तो समाकलन केवल डी ए बच जाएगा, और प्लस का भैया यहाँ पर भी E निकालेंगे, समाकलन केवल डी ए। अब चूंकि समाकलन डी ए बराबर क्या हो जाएगा, केवल ए, है ना, क्योंकि समाकलन बताया था हमने, अगर डी एक्स समाकलन है तो एक्स, डी आर है तो भैया आर, समाकलन डी टी है तो भैया टी, जिसके सापेक्ष रहे वो चीज याद रखना। ठीक है,
अब देखिए क्या हो जाएगा, यहां पर ध्यान समझिएगा, ये हो जाएगा भैया समाकल, सॉरी ये फाई ई यानी फ्लक्स है, तो यहां पर ई इंटू इसके स्थान पे ए हो जाएगा, प्लस यहां पर भी ई और इसके स्थान पे भैया केवल ए रख देंगे, तो हो गया फाई ई बराबर ई ए मिलके 2 ई ए मिल गया। ठीक है, इतना अब इसको रहने देते हैं। अब भैया हम गॉस की प्रमेय अप्लाई करेंगे, तो लिखेंगे भैया, क्या लिखेंगे, गॉस की प्रमेय से। अब गॉस थ्योरम क्या होता है भैया, गॉस की प्रमेय क्या होता है, तो गॉस की प्रमेय होता है फाई ई बराबर क्या होता है, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। तो भैया ध्यान समझना, फाई ई का मान हमको यहां मिल गया, क्यू का मान भी मिल गया है। अब कहां मिला है क्यू का मान, चलिए बताते हैं। देखिए क्यू का मान हम यहां से भैया क्यू बराबर सिग्मा इंटू ए, इसीलिए बताया था कि इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है भैया, तो यहां पर अब चलिए आते हैं, तो यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, तो भैया फाई ई के स्थान पे लिखेंगे 2 इंटू एफ ई ए, तो इसके स्थान पे 2 ई ए हो गया बराबर भैया। अब उसके बाद क्यू के स्थान पे सिग्मा इंटू ए अपान एप्सिलॉन नॉट, इतना हो गया है ना, इतना हो गया। अब उसके बाद जो कटने वाली चीजें काट देते हैं, ए से ए कैंसिल हो गया, तो 2 इंटू ई बच गया बराबर ये हो गया भैया सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, या फिर हमको तो चाहिए ई बराबर, तो ई बराबर भैया ये सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, यही क्या हो जाएगा बच्चों, फार्मूला हो जाएगा। यही है अनंत मतलब अनंत विस्तार वाली समतल आवेशित चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फिर से आपको बोल देते हैं, ये बोर्ड एग्जाम के नजरिए से बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन है भैया, याद रखना। चलिए चलिए भैया एक बार पूरा एक क्रम से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। देखिए पहले तो हमने आवेश का पृष्ठ घनत्व देखा, जल्दी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर उसके बाद शुरुआत यहाँ से किया, जो माना जाना चीज़ें होती हैं वो चीज़ हमने लिख दिया है भैया। ठीक है, अब उसके बाद इतना हो गया, फिर आपका ये हो जाएगा। ठीक, यहाँ हमने पूरा फार्मूला प्राप्त कर लिया, समझ में आ गया। दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मज़ेदार सा और एकदम मतलब यूं कह लें सिंपल सा टॉपिक है। अगर डिफिकल्ट लग रहा है, एक बार 2 बार 3 बार चीज़ों को आप विजुलाइज करेंगे ना, तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। कह देना भाई सब कुछ प्रैक्टिस पर है। ठीक है, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है मेरे प्यारे रसगुल्लों को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से लाइक कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।